नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन गुप्ता आज फिर एक नई सुबह के साथ मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल ETC एजुकेशनल ग्रुप में। तो दोस्तों, मेरा जो पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, जो मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान से शुरू किया था, उस पर मैंने कुछ संविधान क्या है, संविधान के अंतर्गत क्या होता है, इन कुछ बातों पर चर्चा की थी। बहुत ही सतही स्तर पर मैंने इस वीडियो की शुरुआत की है, जिससे आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। और आज का जो मेरा वीडियो होगा उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए होगा। और पिछले वीडियो के एंड में मैंने उसी के आगे कुछ आपको व्यू दिया था कि आज मैं क्या स्टार्ट करूँगा, और वो टॉपिक है आज का हमारा संविधान के प्रकार। संविधान के प्रकार वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर एग्ज़ाम के बेस पे कुछ इम्पॉर्टेंट जो टाइप्स हैं उन पर चर्चा करेंगे और ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें बहुत अंदर तक जाने की आवश्यकता नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो पॉलिटिकल साइंस से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो अगर हम पॉलिटिकल साइंस के रूप में पढ़ेंगे तो बहुत अंदर हो जाता है, लेकिन हमको एज अ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए पढ़ना है, फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ना है, इसलिए हम उतना इस पर गहराई पे नहीं जाएंगे, लेकिन इतना जरूर जाएंगे कि आपको पढ़ने में मज़ा आएगा और लगेगा कि हाँ, हमने कुछ नया जाना है, ठीक है। तो देखते हैं संविधान के प्रकार में। हम यहाँ पर संविधान के प्रकार को 3 प्रकार से यहाँ डिवाइड करेंगे। पहला है संविधान के प्रकार के अंतर्गत, पहले इसको देखिए आप, लिखावट के आधार पर। लिखावट के आधार पर ये 2 प्रकार से इसको हम बांटेंगे। पहला जिसे कहते हैं लिखित संविधान, दूसरा है अलिखित संविधान। लिखावट के आधार पर मतलब ऑन द बेसिस ऑफ हार्ड राइटिंग। इसके 2 टाइप्स हैं, फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अलिखित संविधान क्या होता है, इस पर हम डिस्क्राइब करेंगे अभी। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के आधार पर। इसके भी हम 2 पार्ट में जानेंगे। पहला है एक कहते हैं अपन विकसित संविधान, और दूसरा है अविकसित संविधान। तो पहले हम इन 2 टाइप्स को जानते हैं और फिर इसके बाद तीसरा टाइप हम देखेंगे, ठीक है। बहुत ही यहाँ पर लिखा है मैंने, तो बहुत ही सामान्य सी भाषा है और आप शायद कुछ हद तक समझ भी रहे होंगे। लिखित संविधान का मतलब ऐसा संविधान जिस देश का संविधान एक असेंबली के द्वारा, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा या कुछ विद्वानों के द्वारा बाकायदा लिखा गया हो, उसको एक दस्तावेज के रूप में फॉर्म किया गया हो, निर्माण किया गया हो, और उसी के आधार पर उस देश की व्यवस्था को संचालित किया जाता हो। ऐसे संविधान को हम लिखित संविधान कहते हैं, जिस संविधान में मैक्सिमम बातें एज अ रिटन फॉर्म में हों। मतलब इसका एग्जाम्पल अगर देखें हम, तो इसके लिए हम विश्व का जो सबसे पहला लिखित संविधान माना जाता है वो है आपका अमेरिका। अमेरिका का संविधान सबसे पहले लिखा गया है संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा का ये जो विचार है ये सबसे पहले अमेरिका में ही आया था। तो अमेरिका का संविधान 1787 में बना, 1789 में बना, तो काफ़ी पुराना संविधान है और ये संविधान सबसे पहला लिखित संविधान है। तो यहाँ के संविधान में मैक्सिमम 90% प्लस बातें जो हैं, जो विवादें हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, वो ऐसा लिखित रूप में। ऐसे ही हमारा भारत का संविधान भी है,
जो लिखित रूप में लिखित संविधान के रूप में ही जाना जाता है। और अलिखित संविधान जिस देश के संविधान को लिखा नहीं गया है या लिखित रूप में नहीं है, वहाँ पर एक परंपरावादी व्यवस्था है, जो जैसी रीति परंपराएं होती हैं वैसे ही वहाँ की व्यवस्था को ढाला जाता है, आगे चल करके अपनाया जाता है, और ऐसी व्यवस्था ही हम वहाँ पर चलती रहती है। मतलब जहाँ पर परिवर्तन जो है थोड़ा सा आसानी से हो जाए, क्योंकि जिस चीज़ से परंपरा चल रही है और परंपराओं के अनुसार ही उस व्यवस्था को हम अपनाते जा रहे हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल पहले हम देखें, अगर इसका एग्जाम्पल है ब्रिटेन। ब्रिटेन में क्या था? ब्रिटेन में आज भी एक प्रकार से राजतंत्र ही है, और पहले भी स्टार्टिंग में वहाँ पर राजतंत्र ही था। लेकिन जब शुरुआती राजतंत्र था तो वहाँ की जो व्यवस्था थी, वहाँ की व्यवस्था या वहाँ का जो संविधान था, तो वहाँ के संविधान में वहाँ के राजा को कुछ ज़्यादा ही शक्तियाँ दी गई थी। मतलब वो कुछ ज़्यादा ही उसको शक्तियाँ दी गई, जिससे वो अब जब शक्तियाँ देंगे तो राजा वैसे भी निरंकुश जैसी एक प्रणाली होती है, और उसके पास अगर कुछ ज़्यादा ही शक्तियाँ हो जाए तो और ज़्यादा वो निरंकुश हो जाएगा। तो जिससे वहाँ की प्रजा को कहीं ना कहीं कुछ कठिनाइयाँ होती थी, ठीक है। और जब पानी से ज़्यादा गुजर जाता है तो फिर विद्रोह ही होता है, और ऐसा ब्रिटेन में भी हुआ कि आगे चल करके वहाँ की प्रजा ने विद्रोह किया, और विद्रोह करने के बाद वहाँ के राजा को मार भी दिया गया था, मृत्युदंड भी दे दिया गया था। और फिर वहाँ की व्यवस्था में कुछ बदलाव हुआ। मतलब जो परंपराएं चल रही थी, परंपराएं कुछ ऐसी ही थी, बस वो परंपराएं क्या हो गई, थोड़ा सा लचीली हो गई। मतलब ये कहना चाहिए कि अब यहाँ पर शक्तियाँ तो राजा के पास होंगी, लेकिन अब यहाँ पर प्रजा भी उस पर अपना उतना ही अधिकार जमा सकती है। मतलब प्रजा का भी उतना ही योगदान होगा। तो जहाँ पर परंपरा चल रही है लेकिन व्यवस्थाएं क्या हो रही हैं, थोड़ा सा कभी भी डाइवर्ट होती आ रही है, व्यवस्थाओं में आसानी से परिवर्तन भी होता जाता है। और ये सारी व्यवस्था ऐसा लिखित रूप में नहीं है, केवल एक रीति परंपरा के अनुसार चल रही है। तो ऐसी व्यवस्था ब्रिटेन में है, और ब्रिटेन का संविधान आपका अलिखित संविधान है। तो ये है आपका ऐसा संविधान जो लिखावट के आधार पर है, अर्थात एक जो लिखा गया है एक दस्तावेज के रूप में है, और दूसरा जो दस्तावेज के रूप में नहीं है, लेकिन संवैधानिक व्यवस्था जरूर है। दूसरा है विकास के आधार पर। विकास के आधार का मतलब होता है कि वहाँ के संविधान की जो भी उसमें व्यवस्थाएं बताई गई हैं, उस वहाँ की व्यवस्था किस रूप में है। अर्थात जैसे विकसित को एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं हम, विकसित संविधान का एग्जाम्पल हम ब्रिटेन को ही देंगे, और अविकसित संविधान के रूप में हम अमेरिका को दे सकते हैं, भारत को भी दे सकते हैं, ठीक है, भारत को भी देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि विकसित संविधान की परिभाषा संक्षेप में केवल ये कही जाती है कि जहाँ का संविधान, जिस देश का संविधान एक दस्तावेज के रूप में हो, और जैसा वहाँ पर लिख दिया गया है, जैसा वहाँ पर जैसी व्यवस्था वहाँ पर चली आ रही है। अविकसित को देखते हैं पहले। अविकसित संविधान अमेरिका को क्यों कहा गया है? जिस देश की संवैधानिक व्यवस्था एक दस्तावेज के रूप में है, और दस्तावेज में जैसा जैसा उसमें लिख दिया गया है उसी के अनुसार हमें काम करना है, वैसे ही व्यवस्था चलती रहेगी। हाँ, परिवर्तन समय के साथ उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, एक प्रक्रिया होती है, लेकिन वो प्रक्रिया, वो परिवर्तन भी जो होगा वो दस्तावेज के आधार पर ही होगा। तो जहाँ पर ऐसी दस्तावेज वाली प्रक्रिया होती है, दस्तावेज के रूप में जो संविधान होता है ना, एक सीमा, मतलब उसका नेचर जैसा होगा, संविधान का नेचर जैसा होगा, उसी के आधार पर व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित होगी, या उसमें संशोधन या परिवर्तन किया जा सकता है। तो ऐसे संविधान को जो एक नेचर के रूप में या एक दस्तावेज के फॉर्म में है, उसको हम अविकसित संविधान कहते हैं। लेकिन जिसका संविधान, जिस देश का संविधान एक दस्तावेज के रूप में प्रॉपर नहीं है, वहां पर समय के साथ परिवर्तन हो सकता है, वहां पर समय के साथ परिवर्तन हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में वो दस्तावेज के फॉर्म में नहीं है। वहाँ की सरकार, वहाँ की केंद्र सरकार जब चाहे अपने अनुसार, अपने आधार पर संशोधन कर सकती है, कभी भी कर सकती है, उसमें बदलाव कर सकती है। तो ऐसी व्यवस्था को हम विकसित संविधान कहते हैं। मतलब जहाँ पर हम नई चीज़ों को आसानी से अपना लें, वो आपका क्या है? विकसित संविधान। लेकिन जहाँ पर हमें आसानी से कोई काम नहीं कर सकते हैं, हमें एक
प्रॉपर जो है उस दस्तावेज के अकॉर्डिंग ही चलना है, उस सीमा उस दायरे के अनुसार ही चलना है, वो आपका कहलाएगा आरक्षित। मतलब जहाँ पर दायरा बना हुआ है तो रिस्ट्रिक्शंस है, रिस्ट्रिक्शंस मतलब कहीं ना कहीं रुकावट ज़्यादा हो सकती है, इसलिए हम उसको आरक्षित कहते हैं। लेकिन जहाँ पर रुकावटें कम है, कुछ नया आया और नए को हमने आसानी से अपना लिया, तो वो कहलाएगा आपका विकसित संविधान। ठीक है, और अब हम देखते हैं तीसरा प्रकार। तो तीसरा प्रकार है आपका ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी, मतलब परिवर्तनशीलता के आधार पर। परिवर्तनशीलता मतलब संविधान में किस प्रकार से परिवर्तन किया जा सकता है। परिवर्तन का मतलब यहाँ पर संशोधन से है, अमेंडमेंट से है। तो संशोधन, परिवर्तनशीलता, वेरिएबिलिटी के आधार पर यहाँ पर संशोधन संविधान के प्रकार हैं। इसको भी दो प्रकार से ही देखेंगे। एक है आपका नम्य या लचीला, फ्लेक्सिबल संविधान, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा है अनम्य या कठोर, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। तो नम्य संविधान का एग्जाम्पल है ब्रिटेन, और अनम्य कठोर संविधान का एग्जाम्पल हम अमेरिका को ही देंगे, भारत को नहीं देंगे, भारत दोनों में नहीं आता है। नम्य लचीला, तो यहाँ पर मैंने बताया कि संशोधन के आधार पर, परिवर्तनशीलता मतलब जिस देश के संविधान में परिवर्तन आसानी से हो जाए, संशोधन आसानी से किया जा सकता है। जैसे ब्रिटेन का एग्जांपल इसलिए दिया है क्योंकि ब्रिटेन में जो भी पावर है, जो भी शक्तियां हैं, वो केंद्र के पास है। अर्थात केंद्र जब चाहे अपने आधार, अपने अनुसार उस पर संशोधन कर सकता है। वहीं अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में थोड़ा प्रक्रिया में अंतर है। अंतर का मतलब ये है कि अमेरिका में केवल केंद्र नहीं है, अमेरिका में केंद्र के साथ साथ राज्य भी हैं। ब्रिटेन में भी केंद्र और राज्य हैं, लेकिन ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में जो भी शक्तियां हैं वो केंद्र के पास है। तो एक के पास शक्ति है, वो चाहे जब जैसा भी अपने अनुसार परिवर्तित कर सकता है। लेकिन जहां पर शक्ति केंद्र के पास भी है और राज्य के पास भी है, तो फिर दोनों को देख के चलना पड़ेगा, और ऐसी कंडीशन में फिर संशोधन आसानी से नहीं हो सकता है। तो अमेरिका का जो संविधान है वो कठोर संविधान इसलिए है क्योंकि यहाँ पर संशोधन करने की जो प्रक्रिया है उसमें केंद्र के साथ साथ राज्यों की भी सहमति होती है। इस प्रकार अमेरिका के संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है और वहाँ संशोधन जल्दी होते भी नहीं है। आपको मैंने बताया है कि अमेरिका का संविधान 1789 में लागू हो चुका था और आज तकरीबन 200 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। तो इस प्रकार से आप सोचिए कि अमेरिका के संविधान में कितने संशोधन अब तक हुए होंगे। भारत के संविधान को अगर आप तुलना करेंगे तो भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ था और अब कितना 65 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे तो भारत के संविधान में इन 50-60 सालों में भारत के संविधान में 100+ 100 से भी ज़्यादा संविधान संशोधन हो चुके हैं और अमेरिका के संविधान में अब तक केवल मात्र 33 संशोधन ही हुए हैं। तो इस प्रकार से जहाँ जिस देश के संविधान में संशोधन जल्दी नहीं होते हैं या वहाँ की प्रक्रिया थोड़ा कठिन होती है, कठोर होती है, तो जाहिर सी बात है कि अगर प्रक्रिया कठिन होगी तो संशोधन जल्दी नहीं होंगे। तो इसीलिए सबसे कठोर संविधान परिवर्तनशीलता, वेरिएबिलिटी के आधार पर सबसे कठोर संविधान अमेरिका का है और ब्रिटेन का संविधान सबसे लचीला संविधान है। तो ये मित्रों, ये है संविधान के प्रकार। आपको इतने ही प्रकार फॉर एग्जाम के लिए जानना है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतने ही आपके संविधान के प्रकार पूछे जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। आप चाहें तो इसको वनडे एग्जाम्स के आधार पर कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन भी बनाकर देख सकते हैं, और अगर सिविल सर्विसेज PCS एग्जाम्स के बारे में अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके आधार पर आप इसको थ्योरेटिकल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर मैं वनडे एग्जाम के आधार पर बताऊं कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो वनडे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सिंपल से बनते हैं, बहुत ही आसान से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कई क्वेश्चन बने भी हैं कि दुनिया का पहला लिखित संविधान कहाँ का है, आंसर है अमेरिका। सबसे पहले संविधान सभा की विचारधारा कहाँ आई है, आंसर है अमेरिका। हमने भी अपने देश में जो संविधान बनाया है ये संविधान सभा के द्वारा ही बनाया गया है और हमारे देश की संविधान सभा का विचार भी हमने अमेरिका से ही लिया है, विचार, आइडियोलॉजी। तो
सबसे पहला संविधान, ये पहला क्वेश्चन बना। फिर इसके बाद अलिखित संविधान कहाँ का है, तो अलिखित संविधान का एग्जाम्पल है ब्रिटेन। ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं कि दुनिया का सब परिवर्तनशीलता के आधार पर सबसे कठोर संविधान कहाँ का माना जाता है, तो आंसर है अमेरिका। दुनिया का सबसे क्या क्वेश्चन कहने वाला था मैं, परिवर्तनशीलता के आधार पर सबसे लचीला संविधान कहाँ का है, तो आंसर है ब्रिटेन। सबसे पहला लिखित संविधान कहाँ का आया, तो सबसे पहला लिखित संविधान है आपका अमेरिका। सबसे पहले संवैधानिक व्यवस्था कहाँ आई, तो सबसे पहले संवैधानिक व्यवस्था आपकी ब्रिटेन में आई। हाँ, ये जरूर है कि ये अलिखित रूप में थी, है ना, परंपरावादी एक व्यवस्था थी, रीति परंपराओं के अनुसार यहाँ काम किया जाता था, लेकिन वो परंपराओं को हम एक संविधान के रूप में ही जानते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये संविधान के 3 प्रकार हैं। इस पर आप अगर पीसीएस एग्जाम्स में अगर रिटन फॉर्म में क्वेश्चन अगर आते हैं तो सिंपल से क्वेश्चन ऐसे छोटे छोटे टिप्पणी के रूप में क्वेश्चन आ सकते हैं। लिखित संविधान क्या होता है, अलिखित संविधान क्या होता है, या परिवर्तनशीलता के आधार पर संविधान के बारे में परिभाषित करिए, ठीक है। तो विद एग्जाम्पल हमको यहाँ पर आंसर्स देने होंगे, लिखने होंगे, ठीक है। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने जो भी आपको बातें बताई और आज की क्लास में हमने जो भी बातें डिस्कस की, ये एक संविधान का एक बहुत ही बेसिक फॉर्म था। संविधान क्या है, संविधान के अंतर्गत क्या होता है, संविधान के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका ये क्या होती हैं, इनका आपस में क्या संबंध होता है, संविधान कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक बातें थी। अब हमारा जो अगला वीडियो होगा, हमारा जो अगला लेक्चर होगा, वो अब हम संविधान, भारत के संविधान पर प्रॉपर स्टार्ट करेंगे। भारत के संविधान पर स्टार्ट करने का मतलब कि भारत के संविधान का निर्माण यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ। तो इसके बारे में आपको पूरा ऐतिहासिक रूप से इसका पूरा एक हिस्टोरिक फॉर्म पे स्टार्ट करेंगे कि भारत के संविधान कब स्टार्ट हुआ और कैसे कैसे परिस्थितियों से, किन किन परिस्थितियों से गुजरता हुआ हमारा भारत का संविधान अंततः बन पाया। भारत में संविधान का विचार कब आया, कहाँ से आया, कैसे आया, संविधान सभा का विचार कब आया, कैसे आया, इन सब पर हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा अपलोड किया जाएगा। तो अगर आप संविधान के इतिहास को जानना चाहते हैं तो हमारा नेक्स्ट वीडियो आप देखिए, और फिलहाल इस पर हम अभी इतना ही आपको बताएंगे। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलते हैं, थैंक यू।